जनाब स्पीकर, मैं इब्तिदा में ही एक बात जो है वो बड़ी वज़ाहत के साथ वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की सज़ाएँ, इस किस्म के जराइम की सज़ाएँ जो हैं वो हमारे दीन में कहा गया हुआ है कि वो पब्लिकली दें। और इसकी मिसालें जो है इस्लाम की जो तारीख़ है उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी और उनके बाद भी जो है मिसालें मिलती हैं। जो भी सज़ा दी जाए वो सबक आमूज़ होनी चाहिए और वो पब्लिकली होनी चाहिए ताकि इसका मैसेज जो है लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए। दूसरा, जनाब स्पीकर, हमारे मेंबर हैं खेलदास कोहस्तानी, उन्होंने इस सिलसिले में एक बिल दिया हुआ है, प्राइवेट मेंबर्स बिल, जो इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी में है और उसमें ये पब्लिक पनिशमेंट्स जो है ना उसमें मेंशन की गई है। मेरा ख्याल है उस बिल को भी किसी तरह अडॉप्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए। जनाब स्पीकर, जब इस किस्म के वाक़यात हों, चाहे वो मरवा 5 साल बच्ची का वाक़या हो या सियालकोट लाहौर मोटरवे का वाक़या हो, और जितने भी वाक़यात इस किस्म के होते हैं, जब तक हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बेहतर नहीं होगा, ये वाक़यात जारी रहेंगे। और सोशल स्ट्रक्चर में हमारे सबसे बड़ी बात जो है वो अकाउंटेबिलिटी है। जब ओकाड़ा का वाक़या हुआ, बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोली मार दी गई, एक आउट क्राई था सारे पाकिस्तान में कि इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। आज कई साल गुजर चुके हैं, 2 साल हो गए या 1.5 साल हो गया है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। इस तरह के वाक़यात जो हैं, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, जब मुल्ज़िमों को जो है पकड़ा नहीं जाता और कानून जो है वो हरकत में नहीं आता, तो फिर ये वाक़यात जो हैं वो रिपीट होते हैं, उनकी वाक़यात जो है वो कसरत से होते हैं। अगर स्विफ्ट किस्म का, जिस तरह मियाँ शहबाज साहब बता रहे थे ज़ैनब के केस में हुआ, स्विफ्ट किस्म का जस्टिस हो, और जस्टिस जो है इट शुड बी सीन, पब्लिकली सीन, किसी 4 दीवारी में जो है फांसी ना दी जाए बल्कि पब्लिकली फांसी दी जाए। आजकल के ज़माने में ये चीज़ जो है ज़रा प्रिमिटिव समझी जाती है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिन चीज़ों को प्रिमिटिव समझा जाता है, गलत समझा जाता है, लेकिन चले बात मान लें, उनमें भी कोई हिकमत होती है। और ये चीज़ें बगैर हिकमत के नहीं थी जिनको हमने अबैंडन किया है। वेस्ट में आज भी ना सिर्फ यह है कि सेक्सुअल क्राइम्स के अगेंस्ट जो है बड़ी ज़बरदस्त पनिशमेंट है, बल्कि हरासमेंट के अगेंस्ट पनिशमेंट है। वेरी रिसेंटली एक बहुत बड़ी शख्सियत फिल्मी दुनिया को उनको सजा हुई, 25 साल उन्होंने आपने कहा हैंग कर लिया। उन पर इल्जाम ये थे कि उन्होंने हैरासमेंट की, लोगों को एक्सप्लॉइट किया। ये किधर? यूनाइटेड स्टेट्स में जी, हैरी वेनस्टाइन जो है उसका केस है। तो अकाउंटेबिलिटी होती है, लोगों को इस बात का डर और खौफ होता है कि ये जराइम जो हैं जहां पे जबरदस्ती की जाए वो बहुत दूर की बात है, जहां पे अपने ओहदे का, अपनी पावर जो हाथ में है, चाहे वो किसी किस्म की भी पावर है, उसको यूज करके, एक्सप्लॉइट करके औरत के वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया जाए, तो उसकी भी एक सजा है, और वो सजा बहुत बड़ी सजा है, 25 साल उसको कैद हुई। हमारे यहां आज डिबेट होगी, कल डिबेट होगी, उसके बाद ये फैसले जो हैं चले जाएंगे। मुझे अगले दिन एक वीडियो आई थी, फैसलाबाद के करीब एक गांव है, वहां बाप ने वीडियो बनाई हुई थी अपनी उस बेटी के साथ जिसके साथ ज्यादती हुई थी, 6-7 साल की बच्ची थी। ये 6-7 महीने पुरानी बात है, और उसने पुकार के कह रहा था कि मुझे इंसाफ दो। मैंने वो वीडियो 3-4 पुलिस ऑफिसर्स को भिजवाई। मैंने समझा कि रीसेंट वाकया है, मुझे पता लगा कि वो 6-7 महीने पुराना वाकया है, और वो कॉम्प्रोमाइज हो गया।
गरीब लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, इज्जत महफूज करने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जब तक जो है रेट्रिब्यूशन जो है स्विफ्ट नहीं होगी और अल्टीमेट नहीं होगी, तब तक ये जराइम जो है वो कम नहीं होंगे। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं जनाब स्पीकर, नहायत अदब के साथ। हमने बहुत से कानून पास किए हैं इस्लामाबाद की टेरिटरी के लिए कि यहां पे बेगरी जो है, भीख नहीं मांगी जाएगी ट्राइबल इसके ऊपर, ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर। 6-6, 7-7 साल की बच्चियां, 4-4 साल के बच्चे और बच्चियां जो है वो वहां पे भीख मांग रहे होते हैं। यहां पे एनजीओज के लिए लेजिस्लेशन हुई, हमने की, लेकिन वो कानून लागू नहीं हो रहा। लेकिन जिन लोगों ने वो स्पॉन्सर की, आप देखिएगा कहीं ना कहीं से उनको जो है वो स्पॉन्सरशिप पाई होगी। कानून बनाना जो है सिर्फ हमारा काम नहीं है, इस मुकन्ना का, इस लेजिस्लेचर का यह भी काम है कि ये ओवरसी करे कि ये कानून हरकत में भी आता है कि नहीं आता, ये कानून जो है लागू भी होता है कि नहीं होता। हमने स्टैट्यूट बुक्स के लिए कानून नहीं बनाना, हमने कानून बनाना है और उस कानून जो है वो हरकत में भी आए, उस कानून के तहत रेट्रिब्यूशन भी हो। अगर सिर्फ जो है हमने ये रेजोल्यूशन, मैंने भी साइन की है इस रेजोल्यूशन के ऊपर, ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। इस मुकन्ना ने बहुत से रेजोल्यूशन पास किए हैं, बहुत सी चीजों पे नोटिस लिया है, लेकिन वो तारीख का हिस्सा बन गए, किस्सा पारीना बन गए, उन पे कोई फॉलो अप नहीं हुआ। इसलिए उस पुलिस ऑफिसर को ये जुर्रत हुई कि वो इस किस्म का स्टेटमेंट दे कि ये खातून जो है ये रात को अंधेरे में क्यों निकली और पेट्रोल क्यों खत्म हुआ और ये क्यों हुआ और वो क्यों हुआ। जनाब वाला, ये माशरे के माथे पे एक दाग है ये वाकयात जो है। हमने ये रियासत जो है, मुझे रियासत से याद आई, रियासत मदीना में यमन से लेके शाम तक जेवर से लदी हुई औरत जो है वो सफर कर सकती थी। हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कोई उसको हाथ नहीं डाल सकता था, क्योंकि अगर कवानीन बने हमारे मजहब के अंदर, वो कवानीन बने, वो कवानीन लागू हुए, वो हुक्मरानों के ऊपर भी लागू हुए, वो खुलफाए राशिदीन पे लागू हुए, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हुई कि तुमने कुर्ता कितना इतना बड़ा किस तरह सिलवा लिया। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो ऐवान है, मुकद्दस ऐवान जो है, ये टूथलेस नहीं होना चाहिए। हमारा काम जो है, मैं फिर रिपीट करता हूं, सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं है। हमने देखना है कि लेजिस्लेशन जो है उस पर अमल दरामद एग्जीक्यूटिव करती है नहीं करती। जनाब वाला, आज भी हम लेजिस्लेशन करते हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस जो है उसके तहत जो है, जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है वो हम नहीं करते, वो कोई और करता है, और वो उस लेजिस्लेशन की स्पिरिट को डिफ्यूज कर देते हैं, उसको डिल्यूट कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा लोगों को पता है इस हाउस में कि एक कानून के तहत जो रूल्स ऑफ बिजनेस बनते हैं वो कौन बनाता है? ब्यूरोक्रेसी बनाती है। अपने हाथ में ले लेजिस्लेशन भी करें और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी करें, यही हाउस करे। जनाब वाला, पुलिस रिफॉर्म्स की बात हुई, मान लिया एक लम्हे के लिए कि पुलिस रिफॉर्म केपी में बहुत अच्छे हुए, नासिर दुरानी ने किए ना। नासिर दुरानी को जो है 2 महीने के बाद यहां से छुट्टी करा दी गई पंजाब से। ऐसे हालात उसको जो है उसके लिए क्रिएट किए गए कि वो एक बाइज्जत आदमी जो है, एक मोहतरम आदमी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सका और वो छोड़ के चला गया। ये एक रिफ्लेक्शन है कि हम सियासतदान जो हैं नारे लगाते हैं, लेकिन नारों पे अमल दरामद नहीं होता, वादे खोखले होते हैं, उन वादों की कोई हैसियत नहीं होती। वो वादे एक सीढ़ी होते हैं इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए। ये पिछले 2 साल इस बात की शहादत देते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पॉलिटिसाइज ना हो मेरी बातें जो हैं।
उन सालों में आप भी उनसे हमारे साथ थे, कभी पीपल्स पार्टी के साथ थे, कभी काफ लीग के साथ थे। मैंने जनाब वाला मैं एक थोड़ी सी डाइग्रेशन सर, मैं हम लोग जो है हमारी बरादरी में जो ये सियासतदानों की बरादरी, पार्लियामेंटेरियन बरादरी, खुदा की कसम शर्म आती है अगर माजी की कोई गलती या वाबस्तगी ऐसी हो जो शर्मसारी का बायस हो तो शर्म आती है, लेकिन बाज लोगों को नहीं आती। राय साहब है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨ, राय साहब तो और चीमा नहीं बैठा रहेगा, चीमे ने नाल भी सन। मेरा ख्याल आपके टॉपिक पर है, टॉपिक मैं आता हूं, लेकिन इन्होंने लुकमा दिया था, मैं कहना ना साहब मैं पूरा करता हूं जनाब वाला। कानून बनाने का अदारा ये लेजिस्लेचर, अदलिया, एग्जीक्यूटिव, सिविल सोसाइटी, इन तमाम पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, इन तमाम पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कोहीजन में काम करें। उनका रोल जो है वो एडवर्सरीज का ना हो। आप जब तक कोहीजन में काम नहीं करेंगे ये अदारे, इस मुल्क के हालात जो है वो बेहतर नहीं होंगे। ये तमाम अदारे जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है, मीडिया भी है, जनाब स्पीकर, ये सारे 5-6 कंपोनेंट्स हैं हमारे पावर स्ट्रक्चर के। अगर ये एडवर्सरीज बने रहे आपस में तो इस मुल्क का कुछ नहीं बनेगा, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला हो मैं दुआ है कि मैं गलत साबित हूं। हम एडवर्सरीज बन गए हुए हैं अदारे। ये वाकयात जो हैं ये रोजमर्रा के वाकयात बन गए, रूटीन बन गई है। ख्वाजा साहब, मैं सिर्फ इतना, मैं चूंकि खुद भी सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा देखते हैं और मुझे तो खुद भी इस बात का एहसास है कि ये जो भी होगा तो हम में से कोई ऊपर से जो देख रहा है ना, वो सबको, हम सब बहुत अहम लोग हैं, हम सब अहम लोग हैं, ये यहाँ बैठे हैं, हम सब ने अल्लाह को जवाब देना है। हम यहाँ, हमें ये जिम्मेदारी पूरी करनी है, हम इससे नहीं निकल सकते। जनाब स्पीकर, कौमें तबाह हो गई हैं इन वजह से, कौमें तबाह हो गई हैं। हमारी ह्यूमन रेस की 5000 साल की हिस्ट्री जो है वो इस बात की शहादत देती है। जहां मैं एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, आप सोशल मीडिया देखें, हमारा जो है, जो एक नया मीडियम है, एक नया प्लेटफॉर्म है पिछले 10-15 साल से, उसके ऊपर जिस किस्म की गुफ्तगू होती है, जिस किस्म की जबान इस्तेमाल होती है, वो एक्चुअली हमारी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। वो हमारी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। वो डिफाइन करती है कि हमारी सोसाइटी कहां पे पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो सियासी गुफ्तगू हो रही हो, चाहे वो सोशल गुफ्तगू हो रही हो, या किसी और मौजू पे गुफ्तगू हो रही हो, जिस किस्म की जबान इस्तेमाल हो रही होती है, जनाब स्पीकर, ये इन्हतात की निशानियां, सिम्टम्स हैं डेकेडेंस के, सोसाइटी की डेकेडेंस के, डिके की निशानियां हैं, तबाही के आसार हैं। हम आज जो है, एक वाकया ने हमें हिलाया है, उसके ऊपर जो है एक बयान आया, उसने और हमें जो है शर्मिंदा किया, शर्मसार किया कि एक पुलिस ऑफिसर, एक बावर्दी ऑफिसर इस किस्म के बयान दे रहा है, बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कबूल करने के, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विक्टिम पे डाल रहा है। जनाब स्पीकर, अगर हमने ये नोटिस ना लिया, लेकिन मैं आपको एक आखिर में ये बात जरूर कहूंगा कि ये ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो बच्चे बच्चियां हैं उनको बचाएं। सिर्फ लेजिस्लेशन ना करें, एनजीओ बैक्ड लेजिस्लेशन ना करें कि चंद यूरोपियन मुल्कों से हमें फंड आ जाए, ना, ये लेजिस्लेशन ना करें। लेजिस्लेशन करें, उन बच्चों का कोई ऑल्टरनेट बंदोबस्त करें, ये नहीं उनको भगा दें, वो खुदा न खासा किसी और मुसीबत में ना पड़ जाएं। लेकिन ये हमारा कैपिटल है, हमारा दारुल हुकूमत है, एक मुल्क का जिसके नाम के साथ ये ख्वाजा साहब आपने बहुत अच्छी निशानदेही की है।
KPK में मैंने खुद जब वहाँ स्पीकर था, हमने इस किस्म का ज़मीन कोर के नाम से एक इदारा बनाया था जो हम बच्चों को स्ट्रीट से उठाया करते थे, उसमें रखते थे। उसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मुश्किलात बहुत, क्योंकि जो इसको बेचते हैं वो खुद उसकी बहुत चीज़ें होती है। तो फिर हमने कुछ किसी वजीफ़ा भी रखा। मैं बिल्कुल यहाँ पता नहीं कौन इसको डील करता है, खास इंटीरियर डील करता है। मैं चूँकि आपके बाद में शहजाद साहब आपको दूंगा, और मैं चाहूँगा कि इसके लिए भी एक मैकेनिज्म बनाएं कि हम इन बच्चों को कैसे कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि वो उनको बाइज़्ज़त ज़िंदगी, तालीम और वो हम दे सके। तो काइंडली इसको ऊपर भी कमेंट्स कर लें। जनाब स्पीकर, मैं वाइंड अप करता हूँ। मैं ज़्यादा हाउस का वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ज़रूर इस बात पे स्ट्रेस करूँगा कि ये वाक़यात जो है किसी भी कौम के लिए, किसी भी माशरे के लिए बाइस शर्म होते हैं, और हमें इन वाक़यात को इस तरह देखना चाहिए कि ये किसी आने वाली आफत का, जिसकी अकाउंटेबिलिटी अल्लाह ताला की ज़ात हो सकता है करे, उसका ये निशानदेही कर रही हैं, उसका ये पता दे रहे हैं। हमें ये वाक़या जो है इसे ब्रश साइड नहीं करने चाहिए। हमने उखाड़े वाला वाक़या बहुत ज़्यादा शोर मचा के जी इसके ये होगा वो होगा, कुछ ना हुआ। खुदा के लिए इस वाक़या को या उस बच्ची मरवा को या जहां जहां ये वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, पाकिस्तान, पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, KP के इंटीरियर में जो वाक़यात हो रहे हैं, शहरों के अलावा जो वाक़यात हो रहे हैं, जो गरीब गुरबा मुजारे या हारी के साथ वाक़या हो रहे हैं, वो सारे के सारे इग्नोर और दफन हो जाते हैं। आज से कई साल पहले जो है जनरल मुशर्रफ के वक्त तो मुख्तार माई का वाक़या हुआ था। जनरल मुशर्रफ ने कहा था ये लोग वीज़ों के लिए ये करते हैं। ये स्टेटमेंट थी फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ दिस लैंड। और कई वाक़यात होते हैं कि जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, जो विक्टिम पार्टी होती है, उसके पास इतनी ताकत नहीं होती क्योंकि कानून से जो है वो उसकी जो है हक रसी हो सके। ये एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, ये पार्टीजन एफर्ट की जरूरत। या मैं खुद इसको इंशाल्लाह इनिशिएटिव इसका लेता हूं। जनाब स्पीकर, ये आप लुक आफ्टर करें इसको। हाँ, मैं बिल्कुल ये इस हाउस की इज्जत में इजाफा होगा। पिछले 4 दिन से 5 दिन से सारा पाकिस्तान ये चीख रहा था, सारा पाकिस्तान ये पुकार रहा था कि ये नेशनल असेंबली में इशू डिस्कस होना चाहिए। आपने अच्छा किया ये डिबेट कल पे ले गए। बल्कि आज भी मैं जो भी बैठे हैं इंशाल्लाह 11-12 बजे तक इजलास चलाएंगे। मैंने दूसरा भी साथी में थोड़ा बैठा के जो बैठना चाहते हैं, आज बात करना चाहते हैं, उसको पूरा मौका देंगे ताकि हम खुल के बात करें। जी जनाब स्पीकर, हम लोगों को पाकिस्तान की आवाम ने बड़ी इज्जत दी हुई है। जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, उन्होंने हमें बड़ी इज्जत दी हुई है और ये हमारे ऊपर ये फर्ज बनता है कि वो इज्जत जो उन्होंने हमें दिया है उसके बदले में उनके हकूक की हिफाजत करें, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बेसहारा हो, चाहे वो खातून हो, चाहे वो मर्द हो। लेकिन एक बात जरूर करूंगा, हमारे माशरे में औरत को बड़े मुकद्दस रिश्तों से जाना जाता है। एक तो उसकी सन्फ है या उसका एक जेंडर है, लेकिन हमारे माशरे में उसको बड़े इज्जत और मुकद्दस वाले रिश्तों से जाना चाहता है। उन रिश्तों को डिनाई ना करें। अभी यहां से कहा गया था। जी 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 बिल्कुल। औरत मां है, औरत बेटी है, औरत बहन है, औरत बीवी है। ये मुकद्दस रिश्ते हैं, इनको बेंड ना कीजिएगा। ये रिश्ते हमारे ऊपर कुछ फराइज आयद करते हैं कि अपनी अपनी माओ बेटियों को, अपनी बीवी को, अपनी बहनों को हम उनको प्रोटेक्ट करें, उनको एक तकद्दस में उनकी जिंदगी जो है बसर करने की उनको तौफीक दें, उनको ताकत दें, उनको हिम्मत दें, और ताकि वो मर्द के शाना बशाना जो है खड़े होकर जो हमारी सोसाइटी की माशरे की जंग है उसको जारी और सारी रख सकें। शहजाद अकबर बहुत साहब, बहुत शुक्रिया। शहजाद अकबर साहब, जी।